2005 का साल था। यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसी दौर में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अचानक दावा कर दिया कि ताजमहल उनकी वक्फ संपत्ति है। 13 जुलाई 2005 को वक्फ बोर्ड का बाकायदा आदेश पास हुआ। ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। इसका सीधा मतलब था कि ताजमहल को प्राइवेट धार्मिक संपत्ति माना जा रहा था। उस समय यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सपा विधायक हफीज उस्मान थे और उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक थे। वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड के मामलों में दखल नहीं देगी, क्योंकि मुलायम को मुसलमान का वोट चाहिए था। उन्होंने साफ कहा, जिसे आपत्ति है वह कोर्ट जाए। मामला गंभीर था। अगर यह दावा टिक जाता तो ताजमहल सरकारी नहीं रहता। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वक्फ बोर्ड का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने मुसलमानों का साथ दिया। ये थी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सीधा सवाल किया, ताजमहल किसने वक्फ को दिया? कोर्ट ने कहा, अगर शाहजहां मालिक था तो दस्तावेज दिखाओ। चीफ जस्टिस ने पूछा, शाहजहां का साइन किया हुआ वक्फनामा कहां है? उसकी लिखावट, उसकी वसीयत या कोई सरकारी रिकॉर्ड दिखाओ। कोर्ट ने यह भी कहा, जब शाहजहां जेल में था तब उसने साइन कब किए? वक्फ बोर्ड के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कोई असली कागज, कोई रजिस्ट्री, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी। यहीं से ताजमहल प्राइवेट बनने से बच गया। बाद में वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ताजमहल अल्लाह की संपत्ति है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। बिना मालिकाना दस्तावेज कोई भी इमारत वक्फ नहीं बन सकती। यह मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहा। सरकारें बदली, माहौल बदला। 2018 में वक्फ बोर्ड ने आखिरकार अपना दावा वापस ले लिया, क्योंकि उनके पास आज तक कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इस तरह ताजमहल बाल बाल प्राइवेट बनने से बचा। सच यह है कि ताजमहल 1920 सरकारी आदेश से सरकारी संपत्ति है। ब्रिटिश शासन में भी यह सरकार के अधीन था। आजादी के बाद भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। ताजमहल ASI के संरक्षण में राष्ट्रीय धरोहर है। यह किसी राजा, किसी बादशाह या किसी बोर्ड की निजी जायदाद नहीं। जमीन भारत की थी, संगमरमर भारत का था, कारीगर भारत के थे, पैसा भारत के किसानों के कर से आया। तो सवाल उठता है, फिर यह संपत्ति किसी एक की कैसे हो सकती है? दावा करने में किसी का कुछ जाता नहीं है। कल लाल किले पर दावा आ जाएगा। कांग्रेस ने तो कानून वक्फ बोर्ड के पक्ष में बना ही दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ लाइन खींच दी। भारत की ऐतिहासिक इमारतें किसी धर्म या बोर्ड की नहीं, जनता की हैं। यही वजह है कि ताजमहल आज भी भारत का है और इसमें भारत के लोगों का खून पसीना है।